हेलो, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर टीचिंग बाय आर के माथुर। पहली बार विजिट करें इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो सब्सक्राइब करके साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो बैक टू बैक आपको मिलते चलेगा। बात करेंगे झारखंड महिला सुपरवाइजर जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए लेटेस्ट न्यूज़ में लेके आया हूँ। कई जो स्टूडेंट्स जो है हमें कमेंट कर रहे थे इस तरह जो है एग्ज़ाम जुलाई में होगा या अगस्त में होगा, ये एग्ज़ाम होगा या नहीं, क्योंकि पता है सबको कि आज 21 तारीख हो चुका है और अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया है जेएसएससी वाले ने। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यदि जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चंस यही आ रहा है अभी। क्वेश्चंस कुछ का कहना है साइकोलॉजी, होम साइंस, वो सोशोलॉजी। कि सर पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का जो परीक्षा होगा क्या अलग अलग होगा या एक ही साथ होगा। जैसे कि अभी देख पा रहे हैं आप, रिसेंटली जो एग्ज़ाम चल रही है अभी सरकार जो झारखंड सहायक आचार्य की जो परीक्षा है वो चल रही है। अलग अलग पेपर का अलग अलग दिन में एग्ज़ाम लिया जा रहा है। एक पेपर का एग्ज़ाम रांची लिया जा रहा है तो दूसरा पेपर का जमशेदपुर, तो कहीं किसी का धनबाद तो किसी का ये फलाना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का जो परीक्षाएँ होगा तो यदि साथ में होगा तो ये सेंटर आपका कहाँ मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और जो तैयारी कर रहे हैं चाहे वह सोशोलॉजी के सब्जेक्ट से हो या होम साइंस हो या साइकोलॉजी हो, तो नीचे दिए कमेंट पर आप लिख दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि कितने स्टूडेंट्स का जो है साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, किसका होम साइंस कितने का है और कितने सोशल साइंस का है, ताकि जो नेक्स्ट मैं वीडियो लाऊंगा उसी पर आधारित जो है प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले जो है आपका बेनिफिट हो जाए और आपका ये मालूम चले कि एग्ज़ाम का जो स्तर होगा, लेवल होगा, वो किस प्रकार से हो सकता है और आप खुद से भी आकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देने करते शुरुआत करते हैं, डिटेल समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम हो या गूगल हो, दोनों में से कोई एक ओपन कीजिएगा। इस प्रकार से सर्च बार में टाइप करना है जेएसएससी, स्पेस दीजिएगा, लिखिएगा लेडी सुपरवाइज़र, ठीक है। लेडी सुपरवाइज़र लिखिएगा, एग्ज़ाम डेट, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, सर्च कर देना है, ठीक है। और जैसे ही इसको सर्च कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको खुल जाएगा। फिर नीचे आइएगा तो लेटेस्ट जो भी न्यूज रहेगा ये आपको मिलेगा यहाँ पर जानकारी। तो यहाँ से जैसे ही आपको क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पेज खुल जाएगा, ठीक है। जैसे से फीमेल सुपरवाइजर एडमिट कार्ड 2024, रिलीज डेट एंड नाउ द एग्जामिनेशन डेट, ठीक है। नीचे जैसे आइएगा इसका इस प्रकार से इंस्टॉल करते हुए, ठीक है, इस प्रकार से आइएगा तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि झारखंड लेडी सुपरवाइजर एग्जाम 2024, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 444 था। और बाकी इधर आइएगा तो आपका प्रोसेस होगा, रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। एग्ज़ाम के पैटर्न सभी को पता है। एक बार फिर से पुनः बता देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा एग्जामिनेशन डेट को लेकर भी। तो पेपर 1 इंग्लिश और हिंदी से आपको जो है 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नीचे यदि देखा जाए तो आपका एक रीजनल लैंग्वेज होगा, जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 नंबर का रहेगा, ठीक है। टेक्निकल सब्जेक्ट पेपर 3 में 100 क्वेश्चंस आपका जो है साइकोलॉजी हो, होम साइंस रखें या सोशोलॉजी रखें, ये आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल स्टडी में जीके इंक्लूड रहेगा, झारखंड जीके, ठीक है, 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मार्क्स का रहेंगे। मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चंस, जनरल साइंस में 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, सारा चीज़ हम अपलोड कर दिया हूँ। झारखंड जीके का भी क्लास करवाया हूँ, वहाँ 2 वीडियो मैंने प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 करवा दिया हूँ। साइंस का भी मैंने ऑलरेडी करवा दी हूँ और सोशोलॉजी का करवा दी। बाकी जो होम साइंस है, साइकोलॉजी का है, तो वो नीचे दे कमेंट पर लिखेगा ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन
हम कम से कम इन्फॉर्मेशन मिले कि होम साइंस और साइकोलॉजी के कितने जो है फॉर्म अप्लाई किए हैं लेडी सुपरवाइजर को और एग्ज़ाम की तैयारी करें, ताकि हम जो है उसे कुछ प्रैक्टिस सेट के प्रोवाइड कर सकें बिल्कुल फ्री में, ताकि वो प्रैक्टिस समय के अनुसार कर ले। ठीक है, अब देखिए एग्ज़ाम का यदि बात किया जाए, यदि एग्ज़ाम का बात किया जाए, ठीक है, एग्ज़ाम का यदि बात किया जाए तो आपका जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होगा। क्लियर है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। क्लियर है, जेएसएससी का अभी तक जो कैलेंडर जारी हुआ है, जेएसएससी के वो कैलेंडर जारी होता है और उसको एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाता है उसमें कुछ डिफरेंस रहता है। ठीक है, वो तो कई बार जो है कैलेंडर एसएससीजीएल का जारी कर चुके हैं, फिर भी बार बार वही चीज़ रिपीट करते हैं। लेकिन लेडी सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है वो आपका जुलाई में नहीं होगा। अब जब जुलाई में नहीं होगा तो कब होगा, तो जुलाई में नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम कब होगा, अगस्त में होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, वो भी क्या 15 अगस्त से पहले, 15 अगस्त से पहले एनी हाउ आपका देखने को आपका मिल जाएगा एग्जामिनेशन डेट जो है। और एग्जामिनेशन डेट जो है आपका आज जैसे 21 तारीख हो गया, 25 तारीख तक आपका एनी हाउ जो है कोई नहीं कोई नोटिस आना चाहिए जेएसएससी के साइट पर, तभी आपका जो है फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त में हो जाएगा। ठीक है, अन्यथा जुलाई के लास्ट में यदि आता है तो 15 अगस्त से पहले जो है एनी हाउ उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ली जाएगी सेकेंड वीक तक, यानी 15 अगस्त से पहले लेडीज सुपरवाइजर का। ठीक है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, भले 10-15 दिन डिले हो जाएगा, इस मंथ नहीं होगा तो, लेकिन अगले मंथ एकदम श्योर है कि एग्ज़ाम ले लेगा एग्ज़ाम। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ श्योर, क्योंकि इलेक्शन है, तो इलेक्शन के कारण सरकार का भी प्रेशर है। ठीक है, तो सरकार ये नहीं चाहेगी कि जो वैकेंट जो है पहले जो शेड्यूल मैंने पहले कैलेंडर में दे दिया हूँ तो वो जितना जल्दी हो उसको कंडक्ट करवा दिया जाए। ठीक है, तो इससे आपका ये होगा कि यदि वो 15 अगस्त से पहले यदि एग्ज़ाम होती है तो एडमिट कार्ड कब आएगा, तो देखिए एडमिट कार्ड जो है आपका, पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये एग्ज़ाम जो होगा, ये जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा सीबीटी मोड पर। ठीक है, एग्ज़ाम जो होगा क्या होगा, सीबीटी मोड पर होगा। सीबीटी मोड पर जब एग्ज़ाम होता है तो बिफोर 4 डे, यानी 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन सिटी दिखेगा आपको 4 दिन पहले। यदि आपका 10 तारीख को एग्ज़ाम होगा सपोज दैट, तो आपको जो है 6 तारीख तक आपको सिटी देख सकते हैं आप कहाँ कौन सा सिटी कौन सा जगह पर दिया है। लेकिन 8 तारीख से ही आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे यदि सीबीटी मोड पर ही होगा, एकदम श्योर है। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, और एडमिट कार्ड जो है हमने बता दिया हूँ कि एडमिट कार्ड आपका जो है 4 दिन पहले आपका सिटी देख सकते हैं एग्जामिनेशन सिटी, और 2 दिन पहले जो है आपका जो है, या ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनेशन सिटी जो है आपका 10 दिन पहले शो कर दिया जाए जेएसएससी साइट पर, और एडमिट कार्ड जो है 2 दिन पहले। लेकिन श्योर है कि एडमिट कार्ड आपका 2 से 3 दिन पहले जो है आपको साइट पर आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें बात ये होता है कि आपका प्रिपरेशन कितना है अभी। ठीक है, प्रिपरेशन की 444 नंबर ऑफ पोस्ट है, तो 444 पोस्ट हैं, कुल मिलाकर 444 पोस्ट है। तो 444 पोस्ट में आपका अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि आप लोग जो अप्लाई फॉर्म किए हैं उसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई किए हैं, इसमें बॉयज़ का अलाउ नहीं था। और दूसरे स्टेट का भी शायद ज़रा सोच के देखिए, दूसरे स्टेट का भी वो बहुत कम जो है अपीयर होंगे, क्योंकि आपको भी पता होगा कि आप दूसरा स्टेट में जाके क्या आप एग्ज़ाम देंगे, क्या वहाँ का आप जॉब करेंगे, नहीं। यदि आप आमने सामने जो है डिस्ट्रिक्ट का है, आमने सामने वो सटा हुआ कोई ज़िला है, तो वहाँ से जो है कवर कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, अदरवाइज मैक्सिमम जो है झारखंड का ही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें डिपेंड करेगा कि आपका तैयारी कितना लेवल तक है। ठीक है, कौन कौन सा पेपर में आपका पकड़ है, कौन कौन सा पेपर में वीक है, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अभी। ठीक है, ये नहीं कि आप अपना सब्जेक्ट सोशोलॉजी पढ़ लिए, होम साइंस पढ़ लिए, साइकोलॉजी पढ़ लिए, और पता चला कि मैथ भी आप लोग कमज़ोर है, मैथ भी आप नहीं बना पा रहे हैं एग्ज़ाम में, और नहीं आप जीके का पर्सन बना पा रहे हैं, नहीं जनरल साइंस का जो क्वेश्चन है भी बना पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम यदि आप नंबर ले आते हैं, कम से कम 60% लाते हैं, 150 में 60%, तो कहीं ना 150 का 60% 90 नंबर आ जाता है,
तो कहीं ना कहीं आपका जो है बहुत ही बेनिफिट आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है कम से कम 100 पार कर दीजिएगा। ठीक है, 100 पार करिएगा, आसानी से आप 100 पार कर सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी आपका खाली पकड़ रहना चाहिए। साइकोलॉजी में 1 से लेके 8 तक, ठीक है, यानी 1 से लेके 8 तक प्रैक्टिस सेट में करवा दिया हूँ। इसी चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लाइन की लाइन एकदम सीरियल वाइज सीरीज आप एक वॉच करके देख सकते हैं। साथ ही साथ 25 जून को जो मैं टेस्ट लिया था 100 क्वेश्चंस का, उसका भी आप लोग जरूर उसको वॉच कर लीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको उसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन में गलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो गलती है तो उसको आप इग्नोर करके आगे बढ़ जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो भी क्वेश्चन है सटीक है, क्वेश्चन को इसी प्रकार से पैटर्न से पूछा जाएगा। और रिसेंटली मैंने एक क्लासेस का वीडियो डाला हूँ, ठीक है, जिसमें प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक है, जिसमें आपका ऑथर राइटर बुक और ऑथर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर देखे होंगे, प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाए होंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस सेट में बुक और ऑथर से क्वेश्चन देखने को मिला होगा, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उसमें भी बेनिफिट करेगा। ठीक है, वो वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा वॉच करके, उसमें आपका एग्जाम में जरूर बेनिफिट करेगा। ठीक है, आगे जो है जनरल साइंस हो या झारखंड जीके हो, सारा का मैंने ऑलरेडी करवा दिया हूँ। तो इसमें आप चाहे होम साइंस है या साइकोलॉजी है और सोशोलॉजी है, सारे के लिए आप जनरल पार्ट को आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं हमारे चैनल पर। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा, आपका जो डिमांड रहेगा उसी के अनुसार आप नेक्स्ट क्लास हम करवाएंगे आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दिया हूँ एकदम सटीक है। और दूसरा बात है, एकदम जो लास्ट वाला क्वेश्चन जो किए थे कि सर पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, जैसे अभी आचार्य का एग्जाम हो रहा है, सहायक आचार्य टीचर का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो अलग अलग डेट में हो रहा है, अलग अलग पेपर हो रहा है, लेकिन आप लोग को एग्ज़ाम जो है एक ही दिन में होने वाला है। ठीक है, 6 घंटा का एग्ज़ाम आपको देना है। सुबह 7:30 बजे रिपोर्टिंग होगा, 6 बजे आप लोग निकलिएगा। बीच में आधा घंटा का आपको समय दिया जाएगा, आधा घंटा पौने घंटा का समय मिलेगा। ठीक है, लंच करने का मिलेगा। उसके बाद फिर से एंट्री कीजिएगा 3rd पेपर के लिए। ठीक है, पहले पेपर के लिए आपको समय ना दिया जाए, जैसे सीजीएल में होता है। पेपर 1, पेपर 2 के लिए आपका वहीं पर ग्राउंड में रखा जाएगा, जिस स्कूल में आपका सेंटर देगा वहीं पर रहिएगा, जहाँ ऑनलाइन सेंटर होगा वहीं ऑनलाइन सेंटर के अंदर रहिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आप फिर से ऑनलाइन टेस्ट के लिए फिर ये कीजिएगा, एंट्री कीजिएगा, और फिर अलग से फिर पेपर आप दीजिएगा, पेपर 3rd का, पेपर 2, ऐसे करके आपको लगातार चलते रहेगा पेपर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा जानते हो, इसमें आपका बेनिफिट ये होगा कि एक ही दिन में 3 पेपर हो जाएगा, अलग अलग दिन भाग दौड़ होने वाला नहीं है। तैयारी आप पर डिपेंड करेगा कितना तैयारी है, तैयारी अच्छा रहेगा आराम से पेपर निकल जाएगा, ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और नीचे दिए कमेंट पर और एक चीज़ लिखना है आप लोगों को, ठीक है, कि आपका पेपर 2 में कौन कौन सा सब्जेक्ट रखे हैं, रीजनल लैंग्वेज क्या है, कुरमाली है, कोटा है, नागपुरी हिंदी है, क्या नहीं है। ठीक है, तो आप नीचे दिए कमेंट पर जरूर लिखिएगा ताकि हमें भी पता चले, ताकि मैं एक आप लोगों ग्रुप में जो है, जो लेडी सुपरवाइजर ग्रुप है, वहाँ एक प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन करवा दूंगा, जिसमें क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि इसमें भी हम को टेस्ट लेंगे तो आपको खुद को आकलन कर पाएंगे कि इतना क्वेश्चन हमें सही हो रहा है पेपर 2 में भी। ठीक है, तो सारा चैप्टर को ध्यान रखिएगा, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3rd हो, सारा चीज़ को लेके मैनेज करके चलिएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम तो मैंने बात क्लियर कर दिया हूँ कि जुलाई में एनी हाउ एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो अभी आपके पास और समय कुछ दिन है, तो उसी 15 से 20 दिन मान के चलिए, मतलब 15 दिन मान के चलिए, इधर 10 दिन और उधर 5 दिन मान के चलिए, 15 दिन आपके पास है, इसी में बेस्ट करना है। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है बैक टू बैक ऑफिशियल में, तो इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद सभी को।